हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उद्विकास पे यानी इवोल्यूशन। तो आइए जानते हैं। समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणी शास्त्र से ग्रहण की गई है। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता तथा समानता से भिन्नता की ओर होता है। स्पेंसर व मॉर्गन जैसे समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकासीय विचारों को समाज व संस्कृति पर भी लागू किया और कहा कि इनका भी जीवों की भांति उद्विकास हुआ है। उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी साधी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना या एक कोष्ठ का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। उद्विकास को हम एक सूत्र द्वारा इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। उद्विकास बराबर निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर लिखते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। मैकाइवर एंड पेज लिखते हैं कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। इन समस्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं उद्विकास की क्या विशेषताएं हैं। पहला है उद्विकास सदा सरलता से जटिलता की ओर होता है। दूसरा है उद्विकास निरंतर एवं धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तीसरा है उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। चौथा है उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है अर्थात यह सभी स्थानों व कालों में पाई जाती है। पांचवा है उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है यद्यपि यह निश्चित नहीं होता कि यह दिशा क्या होगी। छठा है उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। सातवां है उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है। उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है न कि संख्यात्मक परिवर्तन। उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है। उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जिस चरण को छोड़ दिया गया है पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक बालक युवा होने के बाद पुनः बालक की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। डार्विन ने उद्विकासीय सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय अंग्रेज समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया। स्पेंसर का मत है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता व समानता से जटिलता व भिन्नता की ओर हुआ है। प्रारंभिक समाजों में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे और उनके कार्य घुले मिले होते थे। यह स्थिति अनिश्चितता की थी
परंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगी। उनमें कार्य विभाजन पैदा हुआ और विशेषीकरण पनपा। उदाहरण से के लिए बात करें तो प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीति एवं सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन व संस्था से संबद्ध थे। धीरे धीरे इन कार्यों को करने वाले अलग अलग संगठन व संस्थाएं बनी। इससे समाज में जटिलता व भिन्नता की वृद्धि हुई। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। उद्विकास की यह प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक व सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। तो बच्चों, ये था उद्विकास। उद्विकास का अर्थ व परिभाषा और इसकी विशेषताएं, और सामाजिक उद्विकास की स्थापना किसने की।